मैया पार्वती को लेकर प्रभु सीधा शमशान में पहुंच गए। मैया ने कहा कि भगवान ये ऐसी जगह है जहां नई दुल्हन को नहीं लाया जाता और आपने मुझे यहीं लाकर खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा पार्वती ये सत्य है, संसार में जो महल हैं, घर हैं, दुकान हैं, मकान हैं, ये सब झूठ है, सत्य सिर्फ यही जगह है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बड़ा महल बना ले, कितनी भी बड़ी दुकान बना ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अंत में आना उसे इस शमशान में ही पड़ता है। भगवान शंकर का विवाह क्यों हुआ था? तारकासुर के वध के लिए। एक बार भगवान शंकर ने विचार किया कि जिस काम के लिए विवाह हुआ था वो कार्य तो हो गया है, तारकासुर का वध भी हुआ, अब अपने सहज रूप में आया जाए। और सहज रूप क्या है? समाधि लगाना। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने एक बात कही। ये कथा पूछी किसने थी? भरद्वाज मुनि ने। भरद्वाज मुनि ने पूछा था कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, लेकिन यहाँ कथा किसकी सुनाई? शंकर विवाह की। शंकर विवाह की कथा क्यों सुनाई? आपको प्रथम दिन बताया कि राम कथा के तेहि अधिकारी, भरद्वाज जी से कहा भरद्वाज जी आपने कहा राम जी कौन है और मैंने शिव जी की कथा सुनाई, और जानते हैं सुनाई क्यों है? कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित पूछा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जी ने कहा भरद्वाज जी मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि आप राम कथा के अधिकारी हैं या नहीं। लेकिन यहाँ भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को टोका नहीं था कि मैंने राम जी की कथा पूछी और आप शिव जी की क्यों सुना रहे हैं। जबकि शिव जी की कथा सुनने के बाद भरद्वाज जी का हाल क्या हो रहा है कि बहुलाल सा कथा भरद्वाज जी विचार कर रहे हैं कि शंकर जी की कथा इतनी सुंदर है तो मुझे राम जी की कथा कितनी सुंदर होगी। एक लालसा बढ़ गई। भक्त का एक स्वभाव है, नयनन नीर रुमावली ठाड़ी। ये बात राम जी ने लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु ये बताइए ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका भक्त है? राम जी ने कहा मेरे भक्त का एक स्वभाव है कि भक्त जब मेरी कथा सुनता है, भक्त जब मेरा नाम लेता है तो दो चीजें होती हैं।
राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा, राम जी ने बताया कि मेरे भक्त का स्वभाव है कि जब भक्त मेरा नाम लेता है तो गद गद गिरा नयन बहनीरा। एक अश्रु और एक रोम पुलकित होना। अश्रु के तो बहुत सारे उपाय होते हैं, ग्लिसरीन आती है, ग्लिसरीन उसको बस थोड़ा सा लीजिए, आंखों में लगाइए और झरझर आंसू बहेंगे। आंसू के तो बहुत उपाय हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आपके रोम को पुलकित कर सके। रोम पुलकित तभी होता है जब बात हृदय को छूती है। जब तक बात हृदय को नहीं छूती रोम पुलकित नहीं होते। यही हाल भरद्वाज जी का हुआ। जैसी शिव जी की कथा सुनी इतने भावुक हो गए कि राम जी की कथा पर लालसा बढ़ गई। बोले जब शिव जी की कथा इतनी सुंदर है तो मेरे राम जी की कथा कितनी सुंदर होगी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा कि कह ना सकहि सत कोटि अहिंसा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी मैं वो कथा आपको सुनाऊंगा जिसको शेष शारदा भी नहीं कह सकते। भरद्वाज जी ने पूछा कि एक बात बताइए याज्ञवल्क्य जी, आपने कहा जिसको शेष शारदा भी नहीं कह पाएंगे, तुम शेष शारदा नहीं कह पाएंगे तो आप कैसे कहेंगे? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यही तो मनुष्य का भ्रम होता है। कथा मैं नहीं करूंगा ना मैं कथा कहूंगा, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। प्रथम दिन मैं के बारे में आपको बताया था कि सबसे बड़ा रोग है जिसका नाम है मैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कथा मैं नहीं सुनाऊंगा। लोगों को अभिमान क्या होता है, कथा कौन कह रहा है, मैं। सुन कौन रहा है, मैं। घर किसका है, मेरा। बच्चे किसके हैं, मेरे। धन किसका है, मेरा। ये अभिमान है। कथा में ज्यादा भीड़ हो गई, सबने प्रशंसा की, अरे महाराज जी बहुत बढ़िया कथा हुई। फिर एक बात आती है, हमसे अच्छा कथावाचक कौन है? और जैसे ये बात मन में आई हो गया काम। इतनी बात अगर धोखे से भी मन में आ गई तो समझ जाओ आपका काम हो गया पूरा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं कथा नहीं कहूंगा। भजन की 2 लाइन है, कथा को आगे बढ़ाना है कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। भक्त कहता है कि ना तो ये शरीर मेरा है, ना धन मेरा है, ना गृहस्थी मेरी है, ये जो कुछ भी है सब किसी और का दिया हुआ है। मैं किस पर घमंड करूं? ना तो मैंने कुछ कमाया है और ना ही कुछ मेरा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं कथा नहीं करूंगा, ये तो राघव की कृपा है। कल परसों आपको दोहा बताया था कि मैना ने मैना कहा मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैंने कहा तो कबीर कटायो शीश। इसलिए कभी भी इस भ्रम में ना रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान जो चाहता है वही होता है। बच्चों को भी सिखाते हैं कि वही होता है जो भगवान करते हैं।
बच्चों से कह दीजिए कि घर के बाहर जाओ, जो खड़ा हो उसको डंडा मार के आ जाओ और कह देना कि भगवान ही तो कराता है ऐसा। इतना भी भ्रम में नहीं रहता कि सब भगवान करे, इतना भी भ्रम में कभी मत रहना। याज्ञवल्क्य जी ने प्रारंभ किया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, 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 कभी उड़ अजीर नचावहि पानी, कभी याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी, सरस्वती माँ कठपुतली हैं। जिस प्रकार कठपुतली में कठपुतली नचाने वाला धागे बांध देता है और अपने सारे से नचाता रहता है, सरस्वती माँ कठपुतली है राम जी की। और जब राम जी जैसा चाहें सरस्वती मैया वैसा ही करती है। याज्ञवल्क्य जी ने अब राम जी की कथा प्रारंभ की। यहां से भगवान की कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। इतनी जोर से जयकारा लगाइए कि इंद्र का इंद्रासन भी हिल जाए और वो भी कहे कि इस गुड़ा ग्राम में भी भगवान के भक्त हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बिना कहीं लगा दिया करो। परम रम्य गिरि वर कैलाशु, परम रम्य गिरि वर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जय सिया राम जय जय सिया ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। एहि गिर पर्वत पुतप विशाला, एहि गिर पर्वत पुतप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब प्रभु भयऊ, प्रभु गयऊ, पर बिनो के उरे अति सुख भयऊ, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो।
हिमालय पर्वत पर गए। वहां एक वृक्ष है, बट वृक्ष। ऐसा वृक्ष है जो हमेशा बड़ा शोभायमान रहता है, कभी पत्ते नहीं झड़ते, कभी पत्ते सूखते नहीं हैं। भगवान ने विचार किया कि जिस काम के लिए विवाह हुआ था वो काम तो हो गया, अब अपने सहज रूप में आया जाए। भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे अपने हाथ से ही मृगछाला बिछाकर बैठ गए। जैसे मैया पार्वती ने देखा कि आज भगवान बड़े खुश हैं, जब तक भगवान शिव के पास में गई तब तक भगवान समाधि ले चुके थे। भगवान ने समाधि तो ले ली, लेकिन पहले जब समाधि ली थी कामदेव आए तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, क्योंकि समाधि के सुख से हटा रहे थे। मैया पार्वती ने विचार किया कि प्रभु ने समाधि ले ली, अब बात कैसे करूं। लेकिन भगवान शंकर जानते क्या नहीं है। इधर गोस्वामी जी ने लिखा कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती अवसर जानी, गई शंभु पर है मातु भवानी, गई शंभु पर मातु भवानी, जाने पिया करे अति कीन्हा, काम भागे आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हरि साही, बैठी शिव समीप हरि साही, पूरा वचनम कथा चित आई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया जैसे मैया पार्वती भगवान शिव के पास में आई, समाधि ले गई थी, लेकिन समाधि से जाग गए। जागे क्यों हैं? क्योंकि जानते हैं कि मैया पार्वती क्यों आई है। भगवान शिव भी जानते हैं कि अगर समाधि में रहूंगा तो सिर्फ मुझे सुख मिलेगा, और अगर समाधि से जाग गया तो मेरे साथ पार्वती को भी सुख मिलेगा, और आने वाले समय में पूरे संसार को सुख मिलेगा। और जो अपने सुख का त्याग करके दूसरों को सुख दे वही महान है। और लोग, हमारा आपका हाल क्या है? हम कितने भी खुश हों, कितने भी सुखी हों, अगर सामने वाला सुखी है तो हम और आपका वो सुख चला जाता है, फिर दुख आ जाता है, क्योंकि दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव समाधि से जगे, जैसे मैया पार्वती को देखा तो जाने प्रिया आदर अति कीन्हा। पहले भी गई थी जब सती थी, और सती थी तब क्या हुआ था? बाम भाग आसन हर दीन्हा। अभी तो बाम भाग मिल गया, लेकिन पहले क्या हुआ था? पहले सन्मुख बिठाया था, क्योंकि तब बामांग में बैठने का हक मैया पार्वती खो चुकी थी। और जब ये दोबारा जन्म मिला है तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा। यहाँ एक प्रश्न होता है कि आदर बड़े छोटे का करता है कि छोटा बड़े का करता है? छोटा बड़े का करता है। तो यहाँ भगवान शंकर ने मैया पार्वती का आदर क्यों किया? आदर इसलिए किया क्योंकि जानती है कि मैया कथा सुनने आई। जब छोटा भी बड़ा काम करे तो बड़ों का ये
हक होता है कि वो छोटों का सम्मान करे। सम्मान करने का अर्थ ये नहीं है कि पिताजी अपनी जगह पर बैठे और उनका पुत्र आए तो पिताजी जगह से खड़े हो जाएं और कहें कि आप बैठिए। सम्मान ये ही नहीं होता। भगवान जी ने अति आदर अजीरा बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बंदऊ बाल रूप सोई राम बंदऊ बाल रूप सोई राम सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम धन्य धन्य गिरी राजकुमारी धन्य राजकुमारी तुम समान नहीं उपकारी तुम समान नहीं उपकारी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन करता जय सिया राम 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 जय सिया राम। भगवान शंकर ने पहले मंगलाचरण किया कि बंदहु बाल रूप सोई राम। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? बाल रूप राम। भगवान ने मंगलाचरण किया, मैया पार्वती की प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कूपकारी। मैं पार्वती से कहा, पार्वती आप धन्य हैं, आपके पिताजी भी धन्य हैं, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मैया ने कहा मैंने कौन सा उपकार किया? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान शिव ने कहा कि तुमने राम जी का प्रसंग पूछकर, राम जी की कथा पूछकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। पहले तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, उसके बाद भगवान जरा क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर कहा कि पार्वती एक बात आपने सही नहीं की। जिसको भूत घेर ले, पिशाच घेर ले, मोह घेर ले, वो कहता है कि राम जी कोई और है, और आप सदैव मेरे साथ रहती हो और आपने कहा कि राम जी कोई और है। ये आपने अच्छा नहीं किया था। भगवान ने जरा क्रोध दिखाया, लेकिन जब अपना क्रोध करे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर अपना करे तब। और अगर बाहर वाला भी क्रोध कर रहा है, आपके हित में बोल रहा है, तो उस पर भी भड़कने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने थोड़ा क्रोध किया मैया पार्वती पर, और ये आप लोगों से भी कहेंगे कि जब तक ये जीवन है, जितना हो सके भगवान का नाम ले लीजिए। किसी कवि की लाइन है कि छल भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले ना खिले। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। ये जीवन क्षण भंगुर का है। जिस प्रकार पानी में बबूले उठते हैं,
उठे और समाप्त, इसी प्रकार ये जीवन है। इस प्रतीक्षा में मत रहिए कि आगे चलकर भजन करेंगे, कुछ पता नहीं इस जीवन का कब चला जाए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले ना झिले, जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम ले लो। एक व्यक्ति थे, बड़ी पूजा करते थे और उनका जो बालक था बड़ा नास्तिक। जितनी पिताजी पूजा करे उनका बेटा उतना ही बड़ा नास्तिक, भगवान को माने ही ना, कभी राम ना कहे। उनके पिताजी अपने गुरुदेव के पास ले गए, बोले गुरुजी ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता। गुरुदेव ने कहा सामने बिठा लो, अभी लेगा। गुरुदेव ने कहा बोलो राम, बोले मैं नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने फिर कहा बोलो राम, बोले नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा बोल राम, बोले नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा बोल राम, बोला कुछ भी हो जाए राम नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा हो गया काम, जाओ। बोला एक बार नाम लिया, बोल रहे हो गया काम, एक बार से क्या हो गया। गुरुदेव बोले सारा खेला तो एक ही बार का होता है। गुरुदेव ने कहा जब तू मर के ऊपर जाएगा, जब यमराज तेरी पूरी डायरी चेक करेगा, तो उससे कहना कि मैंने एक बार नाम लिया है, उसका फल दे दो, उसके बाद जो दिखाई दे सो करना। उसने कहा ठीक है। कुछ समय बीता, मरकर ऊपर गया। यमराज ने उसकी डायरी चेक की। यमराज ने कहा तूने कभी कोई पुण्य तो किया नहीं है, भगवान का नाम नहीं लिया, चल नरक में। बोला अच्छे से चेक करो, एक बार लिया था। बोले एक बार का फल दे दो, उसके बाद जहां ले जाना हो ले जाना। यमराज बोले एक बार नाम लिया, अब इसका फल तो मुझे भी नहीं पता। बोले जो पूरा दिन लेते उनसे पूछो, नारद जी को बुलाओ। नारद जी बोले नाम तो लेता हूं लेकिन मैंने कभी फल की इच्छा ही नहीं की, मुझे तो नहीं मालूम। बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी के पास ले जाएंगे। अब तो वो टूर कर रहा था पूरे ब्रह्मांड का। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि एक बार नाम का फल क्या होता है। बोले शंकर भगवान के पास लेकर जाओ, वो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ मैं फल तब समझूं जब मैंने कभी फल की चाह रखी हो। अब जिसका नाम लिया है उसी के पास ले जाओ। उसको ले जाएगा विष्णु भगवान के पास। यमराज ने कहा प्रभु इसने अपने जीवन में मात्र एक बार नाम लिया, अब ये बताओ इसको फल क्या दो। कह रहा है पहले फल दो एक बार नाम लेने का, तब नरक में जाऊंगा। विष्णु भगवान ने उसको पास में बुलाया कि जरा आओ। उसको बुलाकर अपने बगल में बिठा लिया। यमराज से बोले अब तुम जाओ। यमराज बोले पहले ये तो बता दो इसको फल क्या दूं। भगवान बोले अभी भी नहीं दिख रहा है, इसको गोद मिल गई और फल क्या चाहिए। जो एक बार मेरे दरबार में आ जाता है दोबारा वो नरक में नहीं जाता। जब उसको एक बार नाम लेने का ये फल मिला, और हम तो प्रेम से इतना लेते हैं, हमारी तो कल्पना ही नहीं है। इसलिए हमेशा जितना हो सके बस प्रभु का नाम लेते रहिए। कई लोग नाम तो लेते हैं, खूब लेते हैं। मैंने उस दिन कहा कि बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखो, फिर मैया गाली देती हैं तो भगवान को ही पड़ती है। किसी ने कहा कि नाम तो रख दे बच्चों का, फिर हम गाली देंगे भगवान पे ही पड़ेगी। तो शायद नाम रखने से बेचारे बच्चों का ही फायदा हो जाए, कम से कम गालियां ही नहीं पड़ेंगी। तो सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। मैया का प्रश्न है कि प्रभु निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती